हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं समास और उसके भेदों के बारे में। इस वीडियो में आप उसकी परिभाषा, समास के भेद, उसके उदाहरण और समास को सरलतम तरीके से पहचानना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। दो या दो से अधिक पद मिलकर समास की रचना करते हैं। अब यहाँ पद का मतलब होता है शब्द। समास का आशय है संक्षिप्त या छोटा रूप। जैसे जब किसी विस्तृत या फैले हुए रूप को संक्षिप्त या छोटा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए, दही में डूबा हुआ बड़ा मतलब दही बड़ा। मंत्रियों में है जो मुख्य अर्थात मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर पूर्व और उत्तर पद इस तरह से, पूर्व मतलब पहला और उत्तर मतलब बाद वाला पद समास के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान दीजिए कि संक्षिप्त रूप को समस्त पद कहा जाता है और इन समस्त पदों को या शब्दों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। अब किसी संक्षिप्त या छोटे रूप को विस्तृत या फैला देना समास विग्रह होता है। इसे 6 भागों में बांटा गया है: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो आइए जानते हैं अव्ययीभाव समास को। इस समास में पहला पद या शब्द हमेशा अव्यय या उपसर्ग का होता है, यही इसकी पहचान है। जैसे यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार या शक्ति के अनुरूप, प्रतिदिन या प्रतिक्षण, हर एक क्षण या हर एक दिन। उसी प्रकार भरपेट, पेट भरकर, बेवक्त मतलब वक्त पर ना होने वाला या वक्त पर न मिलना, अज्ञान ज्ञान से रहित। आइए जानते हैं तत्पुरुष समास को। इस समास में उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और दोनों के बीच में कारक चिन्ह छिपा होता है। अब ये समास द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक चलता है, जिसे कारक भी कहा जाता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। उसी प्रकार ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। शब्दहीन, शब्द से हीन। और लोकप्रिय, लोगों में या लोक में प्रिय। अगला देखते हैं द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में और या एवं छिपा होता है या फिर ये शब्द द्विवचन में होता है। अब इस समास में संयोजक चिन्ह यानी कि डैश माइनस का चिन्ह लगा होता है। जैसे रात दिन, रात और दिन। सुबह शाम, सुबह और शाम। फिर द्विवचन में देखिए पितरौ, जिसमें औ की मात्रा होती है वो द्विवचन का शब्द होता है। इसका मीनिंग होता है माता और पिता। इसी तरह से भ्राता हो आ जाएगा, भाई और भाई। ऊंच नीच में ऊंच या नीच। उसी तरह से खरा खोटा, खरा और खोटा। तो द्वंद्व समास द्विवचन या फिर संयोजक चिन्ह वाला होता है। अब द्विगु समास के बारे में जानते हैं। इस समास में पहला पद संख्यावाची और बाद का पद किसी समूह या समाहार को दर्शाता है, किसी ग्रुप को दर्शाता है। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। षटकोण, 6 कोणों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रों का समूह आदि। कर्मधारय समास, अभी से जानिए। इस समास में विशेषता या फिर खास गुण छिपा होता है एवं विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, इसमें उपमेय और उपमान भी होता है। यहाँ पर जानने के लिए देखिएगा, चरण कमल, कमल के समान चरण, मतलब यहाँ पे किसी न किसी तरह की विशेषता किसी के द्वारा दी जाती है या फिर किसी की तुलना की जाती है। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। महापुरुष, महान है जो पुरुष। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। और नील गगन,
नीला है जो गगन। अब यहाँ तुलना या फिर खासियत या विशेषता इसमें छिपी रहती है। ये कर्मधारय समास की पहचान है। अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास। अब इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, लेकिन उस शब्द से किसी तीसरे की ओर संकेत होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम दिए जाते हैं। सरल शब्दों में क्या है कि दिए गए शब्दों से किसी तीसरे की या किसी भी तीसरे नाम की पहचान होती है। जैसे वीणा पाणी, वीणा है हाथ में या फिर पानी जिसके, सरस्वती, पानी का मतलब भी हाथ होता है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, मतलब विष्णु। उसी प्रकार से चतुर्मुखम ब्रह्मा जी के लिए कहा गया। गिरि को धारण करने वाला गिरधर कृष्ण के लिए कहा गया। नीलकंठ, गजानन, चंद्रशेखर आदि सब इसके उदाहरण हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समास परिचय बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।